हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहं भक्तिचकोरं गौरांग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ओं विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी ते नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे कृपा की भिक्षा चाहती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा आशीर्वाद मांगती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और वे सभी मुझ पर अपना कृपा वर्षण करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन। मेरी इसमें कोई योग्यता नहीं, कोई प्रवेश नहीं। पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर इसका पठन पाठन करेंगे और हमारी हमारी योग्यता के अनुसार हमें समझा देंगे। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। 6वें अध्याय पर हम हैं। अब से इसका इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि कैसे कैसे कृपा होगी और कैसे कैसे स्थान का काल का कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। और आगे फिर बताएंगे कि कैसे कैसे एक एक वस्तु की उपलब्धि होती चली जाएगी भजन में। पर उसकी एक विशेष बात की लोभ, जो हमने पीछे भी बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा, श्री श्री रतन ग्रंथ में भी पढ़ा, मना शिक्षा में भी पढ़ा कि लोभ ही एकमात्र मूल्य है भजन करने का। अब गुरुदेव ने तो आशीर्वाद दे दिया कि कृष्ण मति अस्तु, कृष्ण में तुम्हारी मति हो जाए या तुम्हें राधा दास्यम की प्राप्ति हो जाए। किंतु क्या हमारा लोभ उतना है? क्या हम उतना लोभ कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर लोभ होगा तो ही हमारा साधन भी वैसा होगा। जैसे अगर हम बात करें कि हमें राधा दास्यम की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? राधा दास्यम यानी निशांत लीला, जो मंजरियां जब राधा कृष्ण को उठाती हैं तो निशांत लीला यानी मंगल आरती। तो क्या हम मंगला के समय में अपना हरिनाम करते हैं उस निशांत लीला का चिंतन करते हुए? क्या हम 2-3 बजे उठ जाते हैं? क्या हम अपना हरिनाम करते हैं उस चिंतन में कि इस समय क्या लीला चल रही है और फिर मंगल आरती करते हैं? क्या हमारा साधन उस प्रकार का है? क्यों? क्योंकि अभी क्या है, लोभ नहीं है, इसलिए वो सब नहीं हो पा रहा। हम अपने अनुसार ही उठते हैं, अपने अनुसार ही हरिनाम करते हैं, अपने अनुसार ही माला करते हैं। किंतु जब लोभ जाग जाएगा तब उस समय में वो कार्य अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। फिर हमें अलग से किसी प्रयास को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कह रहे हैं भगवत कृपा प्राप्ति के 3 उपाय। जो श्यामरस सिंधु में प्रवेश के 3 नियम बता दिए। पहले तो क्या कहा कि राधा एकांत की निष्ठा करो, एकमात्र राधा पदांकित भूमि में वास करो और ब्रज रस रसिक वैष्णव से हरि कथा का श्रवण। बता रहे हैं भगवान कैसे कृपा करते हैं। उनकी 3 प्रकार की कृपा होती है। भक्ति रसामृत सिंधु का बता रहे हैं। अथ कृष्ण प्रसादजः प्रसादा वाचिकाल आलोक दान हा हृदयो हरे हे। पेज नंबर है 113। तो इसमें कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है। एक वाचिक यानी वाणी के द्वारा भाव प्रदान, एक आलोक दान यानी दर्शन के द्वारा भाव प्रदान, और तीसरा हार्दिक यानी हृदय से उदित कृपा के द्वारा। ये ही इसी तीनों प्रकार से गुरुदेव भी हम पे कृपा करते हैं। कल जो बात हो रही थी कि गुरुदेव ने हमसे बात नहीं की या हमें देखा नहीं या इग्नोर कर दिया, क्या हमारा कोई अपराध बन रहा था? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वाणी के द्वारा ही नहीं होता, आलोक दान भी होता है और हार्दिक भी होता है। वो लोग दूर से देख के सब पे कृपा कर रहे होते हैं।
अब कह रहे हैं वाचिक कृपा से अभिप्राय उन भावों से है जैसे स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए वाक्य भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण अपने मुख से बोलकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है। जैसे हम देखते भी हैं महाप्रभु जहाँ जाते थे, हमने देखा जब हम वहां पर गए थे, अरे मैं तो नाम ही भूल गई कहाँ पर गई थी मैं अभी पीछे, जहाँ पे महाप्रभु का स्थान है, जहाँ पे शेर हाथी चीते वगैरह सब, झारखंड के जगह, हाँ झारखंड के स्थान में। तो वहां पे जब महाप्रभु गए तो उनके मुख से ही हरि नाम सुन के सबका कल्याण हो गया। शेर चीते, हाथियों के चरण चिन्ह, हिरणों के चरण चिन्ह, यहाँ कर की अजगर के, सांप के, छोटे छोटे जीवों के भी, और कितने कितने किलोमीटर तक है। तो बहुत सारे चरण चिन्ह है वहां पे, तो कैसे द्रवित हो गए होंगे ना वो, के पत्थर भी पिघल गए। तो कह रहे इसी प्रकार से जब वो कह देते हैं तो हृदय में अपने आप ही प्रेम उदित हो जाता है। तो वाचिक कृपा का उदाहरण है श्री नारदीय पंचरथ। तो भगवान ने उनसे कहा, हे विप्रवर, समस्त मंगलों में सर्वश्रेष्ठ एवं सदा पूर्ण आनंदमय अव्यभिचारिणी मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। तो भक्ति कह दी कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो जाए, तो उन्हें प्राप्त हो गई नारद जी को। उन्हें तो कृपा सिद्धि है, नारद जी सभी जानते हैं इस बात को, उन्होंने तो कोई विशेष प्रयास किया नहीं था। फिर दूसरा बता रहे हैं आलोक दान। आलोक दान से कह रहे हैं जैसे श्री कृष्ण का दर्शन प्रदान करके ही सब पे कृपा कर देते हैं, दर्शन से ही जीवों के हृदय में उनके सबके हृदय में अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। नान जंगल प्रदेशवासी लोग, कुरु जंगल प्रदेश यानी जब ये इंद्रप्रस्थ का एरिया आता है ये वाला, जहाँ पे जो कौरवों का जो जंगल था वो बाद में युधिष्ठिर को दे दिया गया था, फिर उसमें इंद्रप्रस्थ बना था, उस बात वहां पर हो रही है। तो वहां से कृष्ण आते जाते रहते थे। तो वहां के जो लोग थे, जैसे ही कृष्ण वहां से निकलते थे तो उनकी एक झलक दर्शन से ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था, और श्री कृष्ण की ओर से उनके नेत्र नहीं उठते थे। और भी हम देखते हैं जब उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया था श्री कृष्ण ने, जब वो कंस की नगरी में गए थे, तो वहां की भी जो महिषियां थी, जो रमणियां थी, जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा वो एक टक देखती रह गई थी। तो दर्शनों से भी क्या करते हैं, वो आलोक दान कर देते हैं, जिससे कि सभी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। होता किस भाव से? अपने अपने हृदयगत भावों से। जैसे हमने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी सुना, जब उन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखाया अपना, तो उस समय जो जिस भाव का था उसने कृष्ण के उसी भाव में दर्शन किए। तो इसी प्रकार से जैसे कृष्ण होते हैं, जैसा हृदय में हमारी स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति होती है, उसी वृत्ति के अनुसार ही उनके दर्शन होते हैं। तो और उनके दर्शन से क्या होता है, चित्त द्रवित हो जाता है, और उनके नेत्रों की संलग्नता रूप जो भाव है वह कृष्ण दर्शन जनित ही है। तो जो कृष्ण के दर्शन करे और हमारे नेत्र उसी में लग गए, वेणु गीत में भी हम सुनते हैं, हिरण उन्हें ही देखते रह गए, गैया उन्हें ही देखती रह गई, बछड़े उन्हें ही देखते रह गए, दूध इधर से बह रहा है, उन्हें पता ही नहीं दूध पीना है। गैया जो वो खा रही है घास तृणादि, आधी घास बाहर है और मुंह में उनका मुंह चबाना ही बंद कर दिया, सब स्तंभित हो गए। तो उनको दर्शन देखते ही सबके सब वो क्या है, कृष्ण के दर्शन से ही ये भाव अपने आप हृदय में आ जाते हैं कि क्या दर्शन कर लिया। तो ये एक हो गया आलोक दान, एक हो गया वाचिक कृपा। दूसरी आगे और भी डिटेल में बताएंगे अभी इसको। अब एक बता रहे हैं हार्दिक कृपा। जो श्री कृष्ण की कृपा उनके हृदय से उदित होती है उसको हार्दिक कहते हैं। शुक संहिता में भी बताया कि देवर्षि नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि आपके यहाँ एक पुत्र हुए श्री सुखदेव जी, जो कि परतत्व भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। अब नारद जी को बता रहे हैं, कौन? नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को, जिन्होंने की ये लिखी है हमारी भागवतम पूरी की पूरी। तो और उनके पुत्र थे श्री सुखदेव जी। जिन लोगों को नहीं पता है, जहां तक मुझे ज्ञात है सभी को पता होगा कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र कैसे हुए, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। कि जब शिव जी पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में भागवतम सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा ये अति गोपनीय कथा है, ये कोई और ना सुन ले। तो पार्वती जी हुंकारा कर रही थी, तो वहीं पे ही सुखदेव जी भी बैठे हुए थे। जब पार्वती जी का हुंकारा बंद हो गया तो सुखदेव जी हुंकारा देने लगे। बाद में जब उनको पता लगा कि पार्वती जी तो सोई हुई हैं और शुक ने सारी कथा सुन ली, तो वो उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़े कि अमर कथा का श्रवण अन्यत्र कोई नहीं कर सकता। तो वहां पर जो व्यासदेव जी की पत्नी है उनका मुख खुला हुआ था, उनके मुख में ये सुखदेव जी प्रवेश कर गए
और उनके गर्भ में चले गए। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा शिव जी ने मैं तो इसको मारूंगा। तो व्यास जी बोले अब कैसे मारोगे, तुम खुद ही तो कह रहे हो कि इन्होंने हरि कथा का श्रवण कर लिया, अमर कथा, तो ये तो अमर हो गई, तुम कैसे मार दोगे। फिर उसके बाद 16 वर्ष की आयु तक शुकदेव उनकी अपनी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आए, इस बहस से कि बाहर निकलते ही मुझे माया देवी ग्रसित कर लेगी, है ना। तो किंतु फिर जब उनसे बहुत कहा गया, फिर वो बाहर आए, और बाहर आते ही नग्न अवस्था में ही वो दौड़ते चले गए कि मेरे को माया का मुख देखना ही नहीं। वो जंगलों की ओर चल दिए, और पीछे व्यास जी उन्हें बुलाते रह गए, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। तो बहुत बड़ी आगे व्याख्या है, फिर उन्होंने मेन 3 श्लोक सुनाए, जिसमें पूतना का भी श्लोक निकाला। तब जो है फिर बड़ी लंबी कथा है, वो कभी बाद में करेंगे। फिर कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ सुखदेव जी उत्पन्न हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण के वो महान भक्त हैं, मैं देख सकता हूँ, क्योंकि वो सुखदेव भी कौन बताए गए, राधा रानी के ही सुख थे वो। तो उनके अंदर भक्ति ऑलरेडी इनबिल्ट थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रश्न भी किया था, मैंने कहा गुरुदेव पहले तो बताया गया कि सुखदेव जी नहीं मानते थे कृष्ण को, वो तो ब्रह्म उपासक थे। कह रहे वो फिर लीला के उद्देश्य से ये दिखाया गया कि उन्होंने लीला करने के लिए दिखाया कि उनकी ब्रह्म में है, वास्तव में वो तो राधा रानी के ही सुख थे, उन्हें सब ज्ञात था। फिर व्यास देव जी को क्योंकि कथा निश्रित करनी थी, भागवतम प्रकाशित करनी थी, भागवतम प्रकाशित करने के लिए पहले फिर व्यास जी ने सुखदेव को सुनाई। तो ये इसका फिर क्रम चला, इसीलिए फिर सुखदेव जी महाभागवत हुए। तो कह रहे हैं मैं भक्ति संबंधित सिद्धांत का पालन किए बिना वह पहले से ही ऐसे बहुत से सुलक्षणों से परिपूर्ण है, जो बहुत बहुत जन्मों में की गई प्रेम भक्तिमयी सेवाओं के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। सॉरी। तो नारद जी कह रहे हैं मैं तो देख रहा हूँ बहुत उच्च कोटि का भक्त है वो, मतलब उनके अंदर इतने सारे गुण हैं कि पूर्व पूर्व कोटि कोटि जन्मों में भी जो भक्तिपूर्ण कार्य करता है, उसके अंदर उसकी सेवाओं प्रेममयी भक्ति के स्वरूप ही वो सब प्राप्त होता है। तो तुम्हारा पुत्र ऑलरेडी उन गुणों से गठित है पूरा का पूरा। तो सुखदेव जी को तो मातृ गर्भ में ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो गई, ना किसी साधन से हुई है, ना वह किसी साधन से, महत कृपा से, भगवान की वाणी से या भगवत दर्शन से प्राप्त नहीं हुई है, अतः निश्चय ही वह श्री कृष्ण की हार्दिक कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है। तो नारद जी स्वयं कह रहे हैं व्यास जी से कि देखो ये तो जो है हार्दिक कृपा से प्राप्त हुई है, भगवान की हृदय से कृपा हुई है उनके ऊपर। तो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से भी यह बात प्रमाणित होती है। श्रीमद् भागवतम में भी इस विषय पर चर्चा पाई गई कि ब्रह्मा जी को भी भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से तत्वों की अनुभूति हुई है, उनकी हार्दिक कृपा उन्हें प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी को कैसे प्राप्त हुई, जब वो नाभि कमल से आए थे विष्णु जी की, तो चारों तरफ जल ही जल था। तो वो चारों तरफ ऐसे देख रहे थे, तभी वो चतुर्मुखी हैं, चारों तरफ देख रहे थे। तो फिर उन्हें 2 शब्द उन्हें सुनाई दिए, तप तप तप, तो वो तपा 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 कहने लगे। तो श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें, जो हम ये ब्रह्मांड का चार्ट स्टडी करते हैं ना, इसीलिए उसको ब्रह्म संहिता कहा जाता है। फिर जब कृष्ण को ब्रह्मा जी ने बताया, तब फिर ब्रह्मा जी ने हमें बताया कि सृष्टि कैसी है और कृष्ण कैसे है। तो उसी के अनुसार फिर ये पूरी की पूरी सृष्टि श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताई थी, जो हम ब्रह्मांड के चार्ट में स्टडी करते हैं। अब आगे फिर से इसका और डिटेल दे रहे हैं वाचिक प्रसाद का, कि तात्पर्य श्री कृष्ण के उन वचनों से है जो उनका प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण मतीर अस्तु, अर्थात आपके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकाशित हो। मात्र इस वचन से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखो, जैसे हम कहते हैं गुरुदेव जिसका स्वस्ति वाचन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं ना, कृष्णम मतीर अस्तु, है ना। तो गुरुदेव को हम साधारण नहीं मानेंगे, हम बार बार इस बात को डिटेल में लेते हैं कि अगर गुरुदेव ने कह दिया तो वो होगा ही। क्यों कहा, क्योंकि उन्हें हमारी हृदय की पोटेंसी पता है, वो भली भांति जानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। तो कह रहे तुम्हारी मति कृष्ण में हो जाए। अब गुरुदेव ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया, किंतु हम क्या कर रहे हैं, क्या हम जैसे कहते हैं ना, दामोदर लीला में 2 वस्तुएं थी, कृष्ण की कृपा और यशोदा मैया की चेष्टा। तो हमारी चेष्टा भी तो चाहिए। गुरुदेव ने तो अपना काम कर दिया, वो तो हमें अपना 100% दे रहे हैं कि जा बेटा तेरी कृष्ण में मति हो जाए, जा तुझे राधा दास्यम की प्राप्ति हो जाए। उन्होंने तो दे दिया अपना पूरा का पूरा, जितना उनके पास था उन्होंने सब कुछ उड़ेल के हमें दे दिया, किंतु हमारी चेष्टा कहाँ है, उसमें अभी कमी है ना, तो इसलिए नहीं हो रही। तो कह रहे हैं मात्र इस वचन से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। अब आगे और बता रहे हैं आलोकदान। जैसे
अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना वचन से कृष्ण प्रेम, ये भी गुरुदेव की अहेतु की कृपा होती है। किसी किसी जीव पर गुरुदेव उसके साधन से प्रसन्न होकर या उसकी सरलता से प्रसन्न होकर किसी भी वस्तु पे कभी भी रीझ सकते हैं गुरुदेव, तो फिर उसी क्षण उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी हेतु की कृपा से। अब दूसरा जो आलोक दान है, कि दान में श्री कृष्ण अपने दर्शन अथवा कटाक्ष से ही प्रेम का दान कर देते हैं। उनके दर्शन महाप्रभावशाली हैं। जन्म के साथ ही जब सुखदेव गोस्वामी जी वन में प्रवेश किए तो अपने कटाक्ष मात्र से ही अपने भावों को वहां प्रत्येक वस्तु में उन्होंने संचारित कर दिया। क्योंकि उन्होंने जब व्यासदेव जी के, थोड़ा सा बता देती हूँ, व्यासदेव जी के कहने से जब सुखदेव नहीं रुके तो वो आत्मज्ञानी थे, तो उन्होंने फिर अपने शिष्यों को भेजा उनके पीछे पीछे। फिर उनके शिष्यों ने श्लोक सुनाया उन्हें, पहले तो पूतना का सुनाया, फिर ये इसका अपना वेणुगीत का भी सुनाया, कर्ण्यो कर्णिकारम वाला। तो इन श्लोकों के सुनने से जब वो कर्ण्यो कर्णिकारम वाला श्लोक सुना तब सुखदेव जी रुक गए। अच्छा, कृष्ण इतने सुंदर हैं क्या, तुमने देखा है? उनके शिष्यों से पूछने लगे व्यास जी के, तुमने देखा है क्या वो इतने सुंदर है, तुमने कब श्रवण किया, कहाँ? तब वो आए व्यास जी के पास, तब उन्होंने कहा मुझे सुनाओ कृष्ण के विषय में। तो इसीलिए कह रहे हैं, यम प्रभजन्तम अनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपयानो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तमम् सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। ये भी श्रीमद् भागवतम का पहले ही स्कंद का प्रश्न वो है श्लोक। श्री सुख गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उन सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। अब ये सूत जी बोल रहे हैं, जो स्थावर जंगम सभी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि वो चित्त है, महाभागवत है। जन्म के साथ ही उपनयन आदि संस्कार के अनुष्ठान से रहित, उनका कोई उपनयन संस्कार नहीं हुआ। जब वे सन्यास के उद्देश्य से अकेले ही वन की ओर चल पड़े, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। यहाँ तक कि सुखदेव ने जो परीक्षित महाराज को भागवतम का श्रवण कराया था, वो अगर आप भागवतम का चित्रपट देखोगे परीक्षित महाराज का और सुखदेव गोस्वामी जी का, एक तो सुखदेव गोस्वामी नीलवर्ण के हैं आप देखोगे उसमें, और दूसरा वो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में है, उन्हें कुछ था ही नहीं, अवधूत थे वो। तो वो माता के गर्भ से निकलते ऐसे अकेले ही वन की ओर चल पड़े। तब उनके विरह में कातर होकर उनके पिता व्यासदेव जी ने पुत्र पुत्र कहकर उच्च स्वर से कुछ पुकारा। तो उस समय श्री सुखदेव जी के कटाक्षपात मात्र से ही उनके भाव में तन्मय हुए, और उस वन के वृक्षों ने ही जब वो पुकार रहे थे तो जवाब कौन दे रहा था? वन के वृक्ष। तो प्रतिध्वनि आ रही थी व्यासदेव जी के पास। तो जैसे उन्होंने जड़ वृक्षों में, कौन दे रहा है जवाब? तो उनका जवाब दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, पर किसके उससे दे रहे हैं? छल से, वृक्षों के छल से। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, वो अपने पिता को आंसर भी नहीं कर रहे, पर सुखदेव गोस्वामी ने कह रहे हैं वृक्षों में प्रवेश कर लिया और वृक्षों के माध्यम से अपने पिता को उत्तर दिया। तो जिस प्रकार उन्होंने जड़ वृक्षों में आविष्ट होकर, प्रविष्ट होकर उत्तर दिया, उसी प्रकार वे मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे मुख से भागवत कहें। इस बात को हम फिर से समझ लेंगे कि जैसे हम लोग जब यहाँ पे पठन पाठन करने बैठते हैं या अपना कोई भी ग्रंथ खोलते हैं या हरिनाम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि गुरुदेव ही आकर हमारे हृदय में हमें इस ग्रंथ का पठन पाठन कराएंगे। तो वही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने वृक्षों में प्रवेश किया था, ऐसे ही वो मेरे भी अंतःकरण में प्रवेश करें और मेरे मुख से वो भागवत कहें। मेरा मुख तो एक यंत्र मात्र है, जैसे हम सब भी हैं। हम सब कौन है? हम गुरुदेव की भक्ति, जो गुरुदेव बता रहे हैं उसके लिए हम यंत्र मात्र है बस। जो हमसे हरि नाम हो रहा है, जो हमसे ठाकुर जी की सेवा हो पा रही है, जो हमसे परिक्रमा हो पा रही है, वो सब गुरुदेव ही हमारे अंदर प्रवेश करके कर रहे हैं। अभी वहां पे कहाँ पे बात हुई थी, हाँ, अभी गुरुदेव ना वहाँ जगन्नाथपुरी से एक दिन 5-6 घंटे की दूरी पर एक स्कूल था, वहाँ हाउस प्रोग्राम के लिए गए थे गुरुदेव। तो काफी सारे शिष्य, 2 बस भर के गई। तो सुबह उन्हें 8 बजे निकल के, 5 बजे निकल के, 5 बजे निकले थे और 5 बजे आना था। तो गुरुदेव आए मेरे पास, मैं भी बैठी हुई थी बस में तैयार होके। तो गुरुदेव बोले नहीं तुम मत जाओ, तुम्हारा तो दर्द वर्द रहता है, तुम, मैं कह रहा हूँ रात को लेट हो जाएगी तो तुम परेशान हो जाओगी। और वाकई में उस दिन बस में जितने लोग थे सबको उल्टियां भी लगी, सब बड़े परेशान हुए। रात के 11 बज गए उन्हें आते आते। तो उस समय गुरुदेव क्योंकि कार में थे, तो गुरुदेव साक्षी गोपाल जी के दर्शन करते हुए आए, पर बसेस लेट हो गई। तो उस समय तक टेम्पल क्लोज हो चुका था, तो बस वाले लोग साक्षी गोपाल जी के दर्शन नहीं कर पाए।
तो अगले दिन वो सभी गुरुदेव से शिकायत कर रहे थे कि गुरुदेव हमारे तो साक्षी गोपाल के दर्शन रह गए। तो मैं वहीं पे खड़ी थी, मैंने बोला उनको, मैंने कहा तुमने ये सोचा ही कैसे कि तुम्हारे दर्शन रह गए? गुरुदेव के साथ अपने आप को इतना तो एकात्म करो कि गुरुदेव ने अगर दर्शन कर लिए तो सबके दर्शन हो गए। तो क्या गुरुदेव कर आए तो क्या हमारे दर्शन हुए नहीं? हमारा सबका अपने आप ही हो गया। अगर गुरुदेव ने कर लिया आचमन तो सबका हो गया। ये भाव नहीं हो, मैं अपना कब तक हम मैं और मेरे का भाव रखेंगे? देह का कब तक अभिमान रखेंगे कि मैं करूंगा? ये ही अभी वहां पर अभी किसी ने मुझसे बोला था, भक्त का नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगी, हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, सीनियर पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के। उन्होंने मेरे से कहा दीदी क्या आपने बुकिंग नहीं कराई क्या अभिषेक में? क्योंकि जो अब की बार अभिषेक रखा गया था हमारा उधर दीप धाम में, तो वहां पे अब की बार भक्तों को भी था, उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन कराना था, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उन्हें अभिषेक करने का मौका दिया गया था। तो उन्होंने मेरे से कहा दीदी आप नहीं करोगे क्या? मैं कहा मुझे करने की क्या आवश्यकता है, मेरे गुरुदेव ने कर तो लिया। मैं कहा कब तक मैं मेरा करती रहूंगी? क्या मैं गुरुदेव से अलग वस्तु हूँ? मेरे को अलग से अभिषेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भाव हमारे होने चाहिए कि अपने गुरुदेव के प्रति, मेरे गुरुदेव ने कर लिया तो मेरा हो गया। हम इतना तो एकांतिक होना अपने गुरुदेव के प्रति, इतना तो करें कि हाँ मेरे कब क्यों मेरा रह जाता है कि नहीं मैं अभिषेक करूंगा, नहीं मैं आगे जाके दिया जला के आऊंगा, नहीं मैं ये अपने हाथ से आए, गुरुदेव ने कर लिया हमारा हो गया। इतना तो हम आरोप कर सकते हैं ना कम से कम, क्योंकि गुरुदेव कर रहे हैं तो हमारा हो रहा है, और वास्तव में हो रहा है। ये तो हमारा भाव है, हम नहीं छोड़ते मैं और मेरा। जब मैं और मेरा इतना तो छोड़ें, चलो शरीर का नहीं छूट रहा हमसे, मैं मेरा भक्ति से रिलेटेड तो छोड़ें कि जब गुरुदेव हमारे सामने हमारे इंजन के रूप में हैं, तो जो जो कार्य उन्होंने कर लिए वो हमारे हो गए। गिरिराज जी का उन्होंने कर लिया अभिषेक, हमारा हो गया। क्यों हम लोटा लेके पीछे पीछे चलते हैं? तो वो सब गलत है। अब आगे कह रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि साधकों को गुरु वैष्णवों की सेवा करते हुए निरंतर हरिनाम का जप करना चाहिए, तभी धीरे धीरे क्रमशः उसका भजन में प्रवेश होगा। अब ये भक्ति रसामृत सिंधु का रूप गोस्वामी जी का श्लोक है, ये हम सब कई बार कर चुके, फिर भी यहाँ दिया है, अभी करते हैं इसको। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथ आसक्ति ततो भाव ततः प्रेमाभ्युदजन्ति साधका नामयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत क्रम। तो ये क्रम बता दिया कैसे, फिर श्रद्धा, फिर साधु संग। तो उसको बता रहे हैं कि पहले तो आत्म अनुभूति के लिए श्रद्धा का होना ही अनिवार्य है। अगर हमारी अपने गुरु पाद पद्म में श्रद्धा ही ना हो तो कैसे हम अपनी स्वरूप सिद्धि की ओर बढ़ेंगे? बढ़ना ही असंभव है। कह रहे हैं इसी श्रद्धा से क्या होगा, साधु संग मिलेगा और गुरुदेव से नाम दीक्षा मिलेगी। फिर गुरुदेव में हमें पूरी श्रद्धा रखनी है। उसके पश्चात गुरुदेव के अनुगत्य में भजन क्रिया आरंभ हो जाएगी। गुरुदेव हमारी भक्ति लचा बीज दे देंगे और हमसे भजन करवाएंगे। फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में जब हम भक्तिपूर्ण सेवाएं करेंगे तो फिर अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। फिर जब अनर्थों की निवृत्ति होगी तो भजन में निष्ठा। इसको आजकल हमारे पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी बड़े सुंदर रूप में करा रहे हैं। आसक्ति दशा तक पहुंच गए। माधुर्य कादम्बिनी में एक चैप्टर है ना, तो वो बड़े सुंदर रूप से उसे बड़े डिटेल में माधुर्य कादम्बिनी में दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं तत्पश्चात उसे परम तत्व श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा अर्थात रुचि हो जाएगी। उसके पश्चात भजनीय ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति ही चल रहा है अभी, तो कल भाव पे जाएंगे। जिनको क्लास अटेंड करनी हो वो लोग आ सकते हैं। 1 से लेके 1:15 के बीच पूरी से क्लास स्टार्ट हो जाती है और 2:30 बजे तक चलती है। तो वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी। उसकी आसक्ति की दशा आज बड़े सुंदर रूप में उन्होंने बताई कि सब समय कृष्ण में आसक्ति रहेगी। कृष्ण को छोड़कर चित्त कभी भी अन्यत्र इधर उधर किधर भी नहीं जाएगा, और अगर संसारिक किसी कार्य के लिए तुम्हें जाना भी पड़े तो वापस कृष्ण की ओर ही खिंच कर आ जाएगा। तो वो आसक्ति की दशा है कि एकमात्र कृष्ण का ही ध्यान। फिर आसक्ति के भी परिपक्व होने पर शुद्ध सत्व रूप भाव। मेरे को कौन बताएगा शुद्ध सत्व रूप भाव? कई बार बात हो चुकी, कौन बताएगा? हैंड रेस करो। बाप रे, कर क्या रहे हो सारे? हाँ बबीता दीदी बोलो।
कितनी बार मैंने बताया भाव लेकिन ये दशा क्या है, रोज इसमें आएगा बात हो कि रही है। चार ही भाव और स्थायी भाव जब आ जाता है तब चित्त भाव होता है। स्थायी भाव भी किसको कहेंगे? संचारी जब भाव जब वगैरह हमारा स्वरूप प्रकट हो जाता है, तो प्रकट हो जाएगा, सारा पता चल जाएगा हम किस स्वरूप में है, सांख्य में है, ठीक, दार्शनिक में है, उसमें वो वाला आता है। गुड। भाव दशा क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान। ये तो ठीक है। कितनी बार बता दिया दीदी, हाँ। स्टार्टिंग से बताए जा रहे हैं, स्टार्टिंग से यही बताए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सुनते सुनते हो जाएगा एक दिन। ठीक है, चलो फिर इसीलिए बीच में पूछना ठीक रहता है ना, आप नहीं भूलोगे। हाँ, तो अपने स्वरूप की जब उपलब्धि हो जाती है उसको भाव दशा कहते हैं, और इस बात को तो मैं मोस्टली हर डेली क्लास में रिपीट होती है भाव दशा, तो इसको मत भूलना आप। और कल ना ऐसा करो, पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी की क्लास अटेंड कर लो, भाव दशा से और अच्छी तरह से परिचित हो जाओगे। और तत्पश्चात श्री कृष्ण के लिए वास्तविक प्रेम उदित होता है। पर ये जो प्रेम दशा है, ये भी मैंने बार बार बताई, प्रेम इस शरीर में आना असंभव है। प्रेम की दशा में गोपी गर्भ में हमारा जन्म हो जाएगा प्रकट लीला में। इस वास्तविक प्रेम को ही प्रेम के नाम से जाना जाता है। यही मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा है। भक्ति साधकों के हृदय में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम निरूपित हुआ है। अच्छा, प्रेम दशा के विषय में और भी जान लेंगे। यहाँ प्रकट लीला में तो होता है गोपी गर्भ से जन्म, पर जब अप्रकट लीला में हम जाएंगे, जहाँ नित्य में, तो वहां हम युवती के रूप में ही वहां हो जाएंगे। वहां पे कोई जन्म नहीं होगा हमारा किसी गोपी के गर्भ से, वहां पे जन्म और मृत्यु नहीं है। तो वो यहाँ पर ही है। और यहीं पर क्या होता है, जो गोपों से विवाह होता है ना, वो भी यहीं पर होता है प्रकट लीला में। और वो भाव वहां पे फिर कृष्ण के साथ परकिया पुष्ट हो जाता है। जब परकिया भाव यहाँ पे पुष्ट हो जाता है, क्योंकि अन्यत्र गोप से यहाँ विवाह होता है, पर चित्त धाम में अन्य गोपों से विवाह भी नहीं होता, ना ही अन्य गोप वहां पे विराजमान होते हैं। भाव मात्र रहता है कि मैं कृष्ण की परकिया हूँ और मेरा विवाह हो गया। भाव ही प्रधान है वहां पे। इसीलिए बोला गया भावग्राही जनार्दना। कोई लेना देना नहीं है वहां पे कि विवाह होगा तुम्हारा या तुम जन्म लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आगे बता रहे हैं, भक्ति में सेवाएं करते हुए धैर्य रखें। अब लौकिक दृष्टि से एक या दो जन्मों का समय दीर्घ काल जैसा लगता है, किंतु अप्राकृत दृष्टि से यह कुछ क्षण मात्र का ही समय है। एक सेकेंड। देख लो। हरे कृष्णा। कह रहे हैं, ओहो, मैं तो 2 3 4 या 5 जन्मों से ही साधन कर रहा हूँ, किंतु ये कितना दीर्घ काल है। अब जड़ जगत में हमें लगता है 2 3 4 या 5 जन्म को साधन काल हो गया, कितना दीर्घ काल है। किंतु अगर चित्त जगत का टाइम लें, तो हम ये जो सुनते हैं राजाओं की कथा, इंद्रदुम्न जो राजा थे, वो ब्रह्मा जी को बुलाने गए थे जगन्नाथ जी का इनोग्रेशन करने के लिए, पर उसमें 1000 चतुर्युग बीत गए और किसी मुस्लिम ने आके कब्जा कर लिया। बाद में फिर सारा वाद विवाद हुआ, तब जाके बताया रे ये तो लेने ही गए थे। तो उनके लिए तो एक क्षण का समय था, पर जो पृथ्वी का काल चक्र है उसमें ऐसा लगता है कितना लंबा समय बीत गया। किंतु अप्राकृत दृष्टि से यह समय बहुत कम है, केवल मात्र कुछ क्षण। हम सब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर इस भौतिक भौतिक जगत में घूम रहे हैं। कब से घूम रहे हैं? अनंत काल से। इस विषय में कोई इतिहास नहीं। अब क्या भजन की दृष्टि से 1 या 2 जन्म या 4 जन्म या 10 जन्म, ये तो क्या है, नगण्य, कुछ है ही नहीं। जैसे दंड काटने के ऋषि, उन्होंने तो 60,000 वर्ष भजन किया था। और कह रहे हैं जब रामचंद्र जी के दर्शन उन्हें हुए तो गोपी भाव से उनकी और वो आकर्षित भी हुए। तब उन्हें रामचंद्र ने क्या कहा, द्वापर युग में मैं आऊंगा, तब आना गोपी गर्भ से जन्म लेकर, तब मेरे नित्य परिकर बनोगे। तो हम देख रहे हैं भौतिक दृष्टि से रामलीला त्रेता युग है ना। कौन सा था वो चतुर्युग, कौन बताएगा? राम जी कौन से चतुर्युग में आते हैं? 24th। गुड। और द्वापर युग? 28th। 28। ठीक है। तो कितना वर्ष हो गया ना, त्रेता युग 24वां मनवंतर और ये हमारा 28वां। तो कह रहे कितने लाखों वर्षों का इसमें अंतराल हो गया। किंतु हमारा कलयुगी 4,32,000 वर्ष का है, तो एक चतुर्युगी कितना बड़ा हो गया।
तो कह रहे किंतु अलौकिक दृष्टि यानी अप्राकृत दृष्टि अगर ली जाए तो चिन्मय धाम की दृष्टि से ये समय कुछ क्षण मात्र है, एक पलक झपकते ही ब्रह्मा जी के लिए तो कितना छोटा है एक दिन, है ना। ब्रह्मा जी के लिए छोटा है तो उनके लिए तो और भी कम है टाइम। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति उनके हिसाब से तो तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में वर्णन किया है कि माधुर्य भाव से श्री राधा कृष्ण युगल की प्रीति के संवर्धन का भाव ही भगवत सेवा की प्रकाष्ठा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो प्रयास है वो होना चाहिए श्री श्री राधा कृष्ण युगल की प्रीति की सेवा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये मैंने गोपाल चंपू में पढ़ा था कि जैसे जब वहां पे रोज रोज कोई देखते आ जाता था और तो फिर वो वहां से चले गए वो लोग, है ना, उन्होंने शिफ्ट कर लिया सारे के सारे रातों रात अपने छकड़ों में। उपानंद और नंद बाबा ने ये डिसाइड किया कि हम अब छोड़ दे डिपेंड रहेंगे। हालांकि नारायण आके हमारी हर समय रक्षा कर लेते हैं, पर भगवान को कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए कि वो हैं तो वो, ये भाव भी हमें नहीं रखना। अपनी रक्षा के लिए हमें स्वयं अपने आप को देख लेना चाहिए। तो इसलिए वो लोग रातों रात 60,000 60,000 अभी बताया था ना 60,000 तक ये थे। तो अभी मैं क्या बता रही थी मैं, किसी को याद है मैं क्या बता रही थी? राधा कृष्ण युगल की परिकाष्ठा के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो वो कह रहे हैं उनका भाव ही, प्रश्न ना बाद में पूछा करो क्लास के बाद, बीच में चला जाता है फ्लो। तो कह रहे हैं तो नंद बाबा और उपानंद जी जो थे वो वहां से चले गए छकड़ों में, और इतना सुंदर वहां पे वर्णन किया हुआ है कि ऐसा लगता था पूरा गांव में चल रहा है, घर के घर चल रहे हैं, गाय बछड़े उनकी रसोई सब कुछ उसमें था। तो वहां पे इस बात को जीव गोस्वामी जी ने स्पेशल मेंशन किया कि ये भाव होना ही नहीं चाहिए। क्या हमारे नौकर है राधा कृष्ण कि वो मेरी रक्षा करेंगे, वो मुझे देखेंगे? नहीं, उन्हें तो बहुत ही प्रेम प्रीति से कि वो कैसे आनंद में रहें, वो सब समय आनंद में रहें। मैं उनका क्या श्रृंगार कर दूं, क्या मैं उनको वस्त्र पहना दूं, क्या मैं उन्हें बना के खिला दूं, क्या मैं उनके लिए पुष्प शैया सज्जित कर दूं। तो ये भाव रहना चाहिए कृष्ण और राधा, मेरी रक्षा वो कर लेंगे, वो देख रहे हैं, नहीं, वो भी उससे भी फिर देखो ऊपर की स्टेज है कि वो भाव भी हमें नहीं रखना कि मेरा कुछ करें, है ना। तो ये भाव भी बता रहे हैं कि भगवान के उन्नत कोटि व्रज रस रसिक भक्तों के अनुगत्य से ही प्राप्त होंगे। क्योंकि बता दिया भगवत सेवक की प्रकाष्ठा क्या है। जो लोग कहते हैं ना क्या प्रकाष्ठा है, कैसे हम सेवा करें, प्रकाष्ठा ये है कि जो श्री राधा कृष्ण युगल की प्रीति है, बस वो प्रीति कैसे बढ़े। उनकी प्रीति किस में होगी, क्या उन्हें लस्सी अच्छी लगेगी, या उन्हें खीर अच्छी लगेगी, क्या उन्हें ये वाला पुष्प अच्छा लगेगा, क्या उन्हें ये वाली माला अच्छी लगेगी, किस में जैसे लीला करेंगे तो मैं उनका कुंज कैसे सजा दूं। तो ये भाव डेवलप करने हैं, है ना। ऐसे नहीं कि वो मेरा ये कर देंगे, वो मेरे को देख लेंगे, मेरा ये बिगड़ गया अरे वही देख लेंगे, वो भाव भी नहीं आएंगे। पर ये बहुत 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 उच्च कोटि के भाव हैं। तो ये आएंगे भी किसके अनुगत्य में, ब्रज रस रसिक भक्तों के हृदय में। जब हम उनके अनुगत्य में रहेंगे तभी हमारे हृदय में ऐसे उच्च कोटि के भाव आएंगे। अब ये कह रहे हैं, ये किस लिए बता रहे हैं, कह रहे हैं धैर्य रखना है हमें। हमें ये नहीं सोचना एक जन्म हो गया, दो जन्म हो गए, चार जन्म हो गए, ये नहीं सोचना। हमें हमें ये सोचना है क्योंकि हमारे को जब ध्यान ही, गुरुदेव के मुख से मैंने कई बार श्रवण किया कि जो भजन में रहेगा ना उसे ये लगेगा ही नहीं कि मैं नरक में बैठा हूँ या मैं स्वर्ग में बैठा हूँ या मेरे को सुख है या दुख है। उसे कोई अनुभूति नहीं होती, उसे इतना आनंद भक्ति का, भक्ति की सेवा का ही इतना आनंद होता है, उसमें उसे कष्ट नहीं मिलता। देखो अभी हमारी क्या दशा है, हम परिक्रमा जाते हैं, हम थक जाते हैं, गुरुदेव हमें कोई काम बता दें, हम भागवतम करें मानो ऑर्गेनाइज, तो उसमें हम थक जाते हैं। अभी क्योंकि हमारा जड़ शरीर है, जड़ बुद्धि है, अभी हम जो भी कार्य करते हैं वो फोर्सफुली करते हैं, इसलिए हम थक जाते हैं। किंतु जब हमारा भजन बढ़ेगा तब हमें सेवाओं में आनंद आएगा। जैसे देखो गुरु वर्ग कभी नहीं थकते, कैसे देश विदेश वो टहलते रहते हैं हमारे ना, सारे के सारे आचार्य वर्ग देखते हो। और फिर आते ही उनकी हरि कथा होती है, फिर वो किसी के हाउस प्रोग्राम में भी चले जाते हैं, फिर परिक्रमा में मैंने देखा मेरे गुरुदेव का पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी का पूज्यपाद अपने ये
श्रीधर महाराज जी का सबका रूम एक साथ था। सबके सब पहले परिक्रमा में जाते थे, मंगल आरती में जाते थे, उसके बाद परिक्रमा, उसके बाद आके 4-4 बजे लौट कर आ रहे हैं। फिर आके फिर से नीचे वहाँ हॉल में क्लास करने बैठ जाते थे, रूम में क्लास करने बैठ जाते थे। और फिर रात को जब हम सब प्रसाद पाके चले जाते थे तो उसके बाद उनके पास भक्त लोग आते थे डिस्कस करने। फिर उनकी मीटिंग्स होती थी। तो मैं देखती थी, मैंने कहा कभी रेस्ट ही नहीं करते। तो वो थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते? क्योंकि उन्हें आनंद आता है, उनके लिए वो आनंद का विषय है, इसलिए नहीं थकते। अभी हमें आनंद नहीं आ रहा, अभी हम आरोप सिद्धा परिक्रमा कर रहे हैं, आरोप सिद्धा भक्ति कर रहे हैं, आरोप सिद्धा हम कथाएं श्रवण कर रहे हैं, अभी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? आनंद तो थकाता ही नहीं, इसलिए वो 24/7 होती है। जो रूप गोस्वामी पाठ करते थे आनंद का रस लेते थे, तभी तो उन्हें आवश्यकता नहीं थी ना खाने ना पीने की, ना किसी उसकी नींद तक की आवश्यकता नहीं होती थी, 24/7 भजन करते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं जो उन्नत कोटि के भक्त हैं उनका अनुगत्य भी तुम्हें करना पड़ेगा। और जीव गोस्वामी जी स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, किंतु जीव के आंतरिक बल के अनुसार, अच्छा जीव का कह रहे हैं, सॉरी, यद्यपि जीव स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण का सेवक है, किंतु जीव के आंतरिक बल के अनुसार ही उसका भगवान के प्रति सेवा भाव प्रकाशित होता है। देखो आंतरिक बल कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए आंतरिक बल को बढ़ाना है। बढ़ेगा किससे? हमारे हरि नाम से, हरि कथा श्रवण से और सेवा से। तो हमें आत्मा का बल बनाना पड़ेगा। और गुरु वर्गों का आत्म बल बहुत अधिक है, कब से साधन कर रहे हैं, कब से उन्हें प्राप्ति है, सारे के सारे सिद्ध हैं, है ना। सबको परम गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान है, सारे आचार्य वर्ग हमारे सिद्ध हैं। तो इनके पास कितना आत्मबल होगा। जो हम देखो लाखों लाखों शिष्य हैं एक एक गुरु के, तो कितना बल होगा जो इतने सारे लोगों को ड्राइव कर रहे हैं, हमें इतने सारे लोगों को सिखा रहे हैं। देखो हम जरा सा चिंतन करते हैं तो हमारा कैसे वो सॉर्ट हो जाता है। तो हमारे सबके पास हमारे गुरुदेव सब समय विराजमान है, यहाँ तक कि हमारे जो परम गुरुदेव है वो भी विराजमान है। मेरा तो एक्सपीरियंस है, किसी को जो परम गुरुदेव प्रकट लीला में है ही नहीं, किंतु आज भी उनको उनके दर्शन होते हैं, आज भी वो परम गुरुदेव से बातें करते हैं। तो सब चले नहीं गए, हमारी परंपरा भी हमारे साथ है। हमारे गुरुदेव तो हैं ही हैं, साथ में परंपरा भी हमारे साथ है, तो हमारे ऊपर सबका आशीर्वाद है। पर क्या है, हमारा आत्मबल अभी कम है, क्योंकि हमारा भजन अभी उतनी मात्रा में नहीं। भजन होते होते हमारा आत्मबल बढ़ जाएगा, गुरुदेव की कृपा से बढ़ जाएगा। अब कह रहे हैं दास्य रस के जो भक्त हैं उनका दास्य भाव विकसित होगा। वही बात आ गई जो हम बात बात कह रहे हैं कि स्वरूप अनुबंधनी वृत्ति तटस्था शक्ति के समय जो हमारे को दे दी गई, जो हमारे अंदर इनबिल्ट थी, तो जिसके अंदर जो है, अगर दास्य भाव है तो वो विकसित हो जाएगा। वात्सल्य है, ये तो मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया था, मैंने क्लास में भी कई बार बताया। मैंने पूछा था गुरुदेव से कि मैंने कहा गुरुदेव अगर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर राधा दास्यम की बात की जाती है, तो क्या हमारा क्या फिर राधा दास्यम पर क्या भाव में ही स्वरूप है? गुरुदेव बोले नहीं, किसी भी उसमें हो सकता है तुम्हारा। मेरा कार्य है, क्योंकि जो राधा दास्यम है वो टॉप मोस्ट है, उसमें सख्य दास्य वात्सल्य सब कुछ है, यहाँ तक कि अयोध्या का भी हो सकता है तुम्हारे अंदर हो स्वरूप। तो जिसका जो होगा वो जाग जाएगा। हमारा कार्य सिर्फ तुम्हारी आत्मा के स्वरूप को जगाना है। और तुम अगर जो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हो ये, प्लस अगर तुम मंत्रमय उपासना राधा दास्यम में कर भी रहे हो तो भी, क्योंकि वो 100 का नोट है, तो उसमें 5 का नोट भी है, 10 का नोट भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, तो जो भी तुम्हारा स्वरूप होगा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए टॉप मोस्ट की भक्ति करना ज्यादा अच्छा है, तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं जिसका जो होगा, वात्सल्य का होगा तो वात्सल्य भाव, माधुर्य का होगा तो माधुर्य भाव विकसित हो जाएगा अपने अपने भाव के अनुसार। फिर दूसरे शब्दों में जिस प्रकार का बीज रोपण होता है उसी प्रकार का अंकुर उदित होता है। आम के बीज से आप तरबूज प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भगवान की तटस्थ शक्ति से जब कोई जीव प्रकट होता है तब उसके गठन में, अर्थात उसके स्वरूप में ही, ये बात आ गई ना, जो स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति की हम बात कर रहे हैं, तो दास्य सख्य आदि भाव सेवा शक्ति सुषुप्त रूप से विद्यमान रहती है। तो है तो सही कह रहे ना, सुषुप्त, क्योंकि आत्मा तो अभी सोई पड़ी है, उसके ऊपर स्थूल शरीर आ गया, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर आ गया, तब उस आत्मा को जगाना है, उसके स्वरूप की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार हमारे भीतर नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम पहले से ही विद्यमान होता है, या कहिए कि भगवत सेवा के लिए जीव के पास पहले से ही
बस उसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न भी मैंने गुरुदेव से किया था कि ऐसा कैसे है, वो पहले से ही कैसे निर्धारित हो जाती है। तो अभी भी इस समय भी चित्त जगत में जितने भी लोग हैं, जिसका स्वरूप जहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल मानो अगर हम राधा रानी की पाल्यदासी है, मानो मंजरी भाव हमने ले लिया, कोई भी रूप ले लो, सखा का ले लो, चाहे धाय का ले लो, कोई भी ले लो, या फिर और भी अयोध्या में या फिर कहीं और, कह रहे वहां पे हमारी नित्य मूर्तियां विराजमान हैं। गुरुदेव ने स्वयं बताया नित्य मूर्तियां हैं अभी वहां पर हमारी, तो हमने उसी में जाके प्रवेश करना है। पर क्या है, वो वहां पे भी अभी सोई पड़ी है, वो कोई क्रिया नहीं कर रही। अब ऐसे समझ लो इसे जैसे वहां पे एक डॉल पड़ी है हमारी, ऐसे आप ले सकते हो, जो कोई क्रिया नहीं कर रही। आत्मा यहाँ से उस डॉल में प्रवेश करेगी, तब वो वहां पे क्रिया करके सेवा करेगी। तो वो जितने भी जीव तटस्था शक्ति से यहाँ आ रहे हैं ना, ऑलरेडी चित्त धाम में उनके शरीर हैं सबके। अब पता नहीं कितनी मात्रा में तुम इस बात को समझ पाए हो, धीरे धीरे भजन के अनुसार समझ जाएंगे। दीदी ये बात तो ना सबसे अच्छी है कथा में, सबसे सुंदर बात लगती है मेरे को, क्या? कि हमारे स्वरूप वहां पर डॉल के रूप में पड़े हैं, कब हमारा स्वरूप सिद्ध होगा, कब हम उसके अंदर जाएंगे। हाँ, सबसे बढ़िया बात है इस पूरी कथा में जाके। तो ऑलरेडी वहां पे हैं। हाँ पर ठीक है, क्योंकि हम अभी सेवा मूड नहीं था हमारा, हमारा अभी भोग मूड था, तो हम यहाँ पे आ गए। अभी हम भोग रहे हैं, धीरे धीरे भजन के उससे हमारा भोग छूटेगा। फिर जब सेवा भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो उतनी मात्रा में जब हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब हम वहां पे जाके सेवा करेंगे। नहीं दीदी नहीं, यहाँ आप गलत हो गए। यहाँ पे गुरुदेव तो दीदी दीदी ये बताओ, मैं यहाँ बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे राधा रानी ने गुरुदेव को भेजा है अपने जीव को लाने के लिए। वो राधा रानी की एक अनन्य भक्त है वो, गुरुदेव, डॉल नहीं है। तो ये है कि जो गुरुदेव हैं वो तो वहां से, वो तो वहां सेवा कर ही रहे हैं एक रूप से। वो वहां से मंदिर एक उठ बात के नहीं बताऊं, आ गई है यहाँ पे। एक बात बताऊं, कल प्रभु जी जी। कह रहे थे कथा में कि जैसे हम अपना गुरुदेव का परिचय देते हैं कि हमने उन गुरुदेव से दीक्षा ली है, कह रहे ये हमारा परिचय नहीं होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हमें नित्य लीला प्रविष्ट उन गुरुदेव ने हमें स्वीकार किया है एज ए शिष्य। मतलब हमारा ये अधिकार नहीं कि हम कहें कि हमने उनसे दीक्षा ली। हम कौन है दीक्षा लेने वाले? जब तक कि हमारी सुकृतियां नहीं होंगी और गुरुदेव हमें पसंद नहीं करेंगे, तब तक हम गुरुदेव से दीक्षा नहीं ले सकते। वो समय आने पर ही मिलती है ना। बड़े इतनी टचिंग बात थी ना कि मैं बिल्कुल सोचने में लगी थी ये कितनी बड़ी बात है दीदी कि उन्होंने हमें दीदी चुना ये है, बात तब सौ हमें आने दीक्षा सच है। प्रदान करी लेकिन हमने। मैं बोलती हूँ ना, ब्रह्म गुरुदेव ने उस टाइम में मेरा अधिकार नहीं था कि मैं उनसे हरि नाम लूं, तो उन्होंने गुरुदेव को भेजा मुझे हरि नाम देने के लिए। फिर अपना परिचय ऐसे दीजिए आप कि हमें उन गुरुदेव ने चुना है दीक्षा देने के लिए। मतलब हमने उनसे दीक्षा ग्रहण नहीं करी, हमने चुना है। वो बिल्कुल, ये तो वास्तव सत्य है आंटी, वो ही चुनते हैं। मैं तो खुद अपना वाक्य बताती हूँ कि गुरुदेव रागलेखा दीदी को 3 साल तक फोर्स करते रहे, फरीदाबाद जाओ, फरीदाबाद जाओ, फरीदाबाद जाओ। क्यों? गुरुदेव को भली भांति ज्ञात था, क्योंकि हम अग्रवाल फैमिली से हैं, हम लोगों में स्त्रियों और पुरुषों में पर्दा होता है। हम लोग अपने देवर जेठों से भी बात नहीं करते, तो किसी गुरु से तो बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो शायद गुरुदेव को पता ही था, पूर्व जन्मों से ही पता होगा, सुकृतियां होती हैं तभी ऐसे गुरु मिलते हैं। तो जब रागलेखा दीदी एक स्त्री यहाँ पर आई, तो कैसे एक स्त्री के ही थ्रू मुझे पता लगा, और फिर स्त्री होने के नाते ही मैं डेली वहां कथा के लिए श्रवण करने जाती थी, जबकि उस टाइम पे मैं वॉकर यूज करती थी। पर डेली में ड्राइवर होता था उस टाइम, तो मैं डेली कथा सुनने जाती थी, जबकि रागलेखा दीदी मुझे पकड़ के बिठाती थी, फिर मेरे पैरों के नीचे पटरा लगाती थी। तो बहुत सारा सिनेरियो था, स्त्री थी इसलिए मैं डेली चली गई। फिर वो भी मैंने बताया कि कैसे फिर गुरु धारण करने के लिए भी, क्योंकि मेरा तो गुरु धारण करने का भी कोई वो नहीं था कि मुझे करना है। तो वो तो फिर नारायण महाराज जी ने ही कुछ ऐसी लीला दिखाई, वो यहाँ पे मैं कई बार बता ही चुकी हूँ, कि उनकी लीला ने मुझे और मेरे पति को फिर ये अपना चमत्कार दिखा दिया, और फिर हम सरेंडर हो गए। तब फिर गुरुओं पे विश्वास हुआ, तब गुरु जो है गुरुदेव ने ही अपनाया। उन्होंने तो कब से, वो तो कितने सालों से लेना चाह रहे थे, हमें क्या पता। तो जब रागलेखा दीदी आई, एक स्त्री को भेजा, उन्हें पता था एक स्त्री से ही उठ पाएगी ये, तो उन्होंने एक स्त्री को देखो हमारे लिए करा उपलब्ध। और फिर उन्होंने ही हमारा पालन पोषण किया,
दीदी ने, फिर हमें यहाँ से उठाया, फिर कैसे कैसे सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ सिनेरियो है, तो वो खुद ही चुनते हैं अपना शिष्य, हम नहीं चुनते कभी भी। मैं वो ही 2011 से बताते दीक्षा हैं। लेना चाहती थी, आपको नहीं ले पाई, मेरे को तो मना करते थे। फिर हस्बैंड को खुद ही मन हुआ दीक्षा लेने का, तब मेरे को दीक्षा मिली। मतलब सोचो, हाँ, वो उनकी कृपा से ही वो मिलती है, ये सब 2011 से कृपा भागवत में सिद्ध जाया है। करती थी, और ये कहते नहीं हमारे हनुमान जी गुरु है, कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार पूज्यपाद सिद्धांति महाराज ने कथा में गुरु का महत्व बताया। कथा सुन के हम लोग घर आ रहे थे गाड़ी में, तो कहते हैं इंदु दीक्षा ले ही लेते हैं। मैंने कहा यार तुमसे कब से कह रही हूँ, मेरा उम्र निकलती जा रही है, आप लेने में नहीं आ रहे। फिर मैंने घर आके फोन किया राधा को, मैंने कहा राधा दीदी मेरे को दीक्षा लेनी मिस्टर भाई और मुझे, तो उनके बिना मैंने दीक्षा ली नहीं, अलाउ नहीं करते वो थे भी मेरे को। हमारा मन नहीं करता, वो भी उनकी कृपा ही होती है, ये सब कुछ कृपा सिद्ध है। बहुत लेट दीक्षा ली, मैं तो देखने में 60 प्लस में ली दीक्षा जाकर के। हाँ, कोई बात नहीं, इस जन्म में हो गई ना कृपा। बस वही वाली बात। हाँ, जब कृपा हो गई तब हमें मिल गई, कृपा सिद्ध, सब कुछ कृपा सिद्ध है, कुछ भी कृपा के बिना हमें मिल नहीं रहा, भर भर के समय से कृपा पहले है और हमारी। भाग्य से मिलता नहीं है, जब समय में होगा तभी। और एकदम ही दीक्षा हर नाम दोनों मिल गया, ये देखो ना, एक ही दिन में। हाँ बिल्कुल। कितनी बड़ी अब कृपा है। आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कह रहे हैं सुषुप्त रूप से हमारे हृदय में विराजमान रहती है, इस प्रकार हमारे भीतर नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। क्यों? क्योंकि नित्य लीला में हमारा है। पर जो बबीता दीदी ने प्रश्न किया था कि क्या गुरु का भी ऐसे है, नहीं, गुरुदेव वहीं से आए हैं, वो अपने मंत्री रूप में वहीं है, वो वहां उसी भाव में सेवा कर रहे हैं। वो जैसे एक्सपेंशन करके, जैसे श्री कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं, ऐसे ही मंजरियों का भी, जितने भी नित्य लीला में सबका एक्सपेंशन हो जाता है। तो जब श्री कृष्ण क्या यहाँ लीला करने आते हैं, तो क्या वहां कृष्ण नहीं होते? कृष्ण होते हैं, और कितने सारे ब्रह्मांडों में लीला कर रहे हैं। तो फिर कैसे इतने सारे कृष्ण, इतनी सारी राधा और इतने सारे श्री दाम और ये सब कैसे अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रकाशित हो रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आज भी प्रकट लीला चल रही है, तो क्या गोलोक रिक्त थोड़ी हो गया? तो वो लोग वहां पे भी हैं। अब देखो, एक जड़ जगत का उदाहरण देती हूँ तो समझ जाना, मेरी बुद्धि जितनी है मैं उसी प्रकार से उदाहरण दे पाऊंगी। कि जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने किस चीज को आरंभ किया कि हमने जैसे ये मोबाइल लिया, तो मोबाइल में हम क्या कर रहे हैं, एक हमने रील भेज दी, हजारों फोनों में, करोड़ों फोनों में भी चली गई ना, तो क्या यहाँ से रील घट गई? नहीं घटी ना। तो ऐसे ही कितना भी एक्सपेंड हो सकता है, एक ही गुरु कितने रूप धारण करके कितने शिष्यों को ला सकता है। गुरु तत्व को समझना पड़ेगा हमें, उनका नहीं। तो हमारा जीवों का है जो भोग में पड़े हैं, गुरुदेव कोई भोग में थोड़ी ना पड़े हैं, गुरुदेव भोग में कभी नहीं पड़े हुए होते हमारे। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं इसमें कि साधु गुरु के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते करते स्वतः ही वह शक्ति आपके हृदय में प्रकाशित होगी। और यह सरल सिद्धांत ही श्री चैतन्य चरित अमृत में वर्णन किया गया है। कि सबसे टॉप मोस्ट क्या है, जो हमारे साधु गुरु हैं, जो नित्य लीला से आए हैं, जो शुद्ध हैं एकदम, उनके मुख से हम हरि कथा श्रवण करें, उनके विचार श्रवण करें, उनके ग्रंथ श्रवण करें। उससे ही धीरे धीरे क्या होगा, हमारे हृदय में अपने आप उस शक्ति का संचार हो जाएगा। हमारा गुरु वर्ग श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में है, अतः यह निश्चित है कि हमारा संबंध माधुर्य रस से ही है। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए हैं वो लोग माधुर्य रस से संबंधित हैं। माधुर्य रस में ये सारे आते हैं, वात्सल्य भी आता है, सख्य भी आता है, जो ब्रज के भाव हैं, ब्रज रस रसिक वैष्णव जिनकी बात की जाती है, तो वो सारा का सारा माधुर्य रस है। किंतु अभी आप यह नहीं जानते कि आप किस पक्ष के सेवक हैं, आप राधा पक्ष के हैं या फिर चंद्रावली पक्ष के हैं, ये भी बात आ गई यहाँ पे। तो जीव जब रुचि की अवस्था में आएगा, जब उसकी रुचि की दशा उत्पन्न होगी कृष्ण की कथा में, तब क्या होगा, विशेष प्रकार की हरि कथा की ओर आकर्षित होगा, जो उसके स्वरूप से संबंधित होगी। तो जब हमारी रुचि की अवस्था आएगी ना, तब उस कथा में रुचि होगी। वात्सल्य रस में हो रही है हमारी, या सख्य रस की कथा में हमारी रुचि हो रही है, तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि रुचि कहाँ पर फिर हमारी हो जाएगी। और श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के श्रवण में रुचि, यदि आपका स्वरूप श्रीमती राधिका जी के पक्ष से संबंधित होगा, तो राधा और कृष्ण की मधुर लीलाओं में श्रवण होने में विकसित होगी। और कथा श्रवण से हृदय में भौतिक जगत की वासनाएं लुप्त होनी आरंभ हो जाएंगी। जो भौतिक जगत की वासनाएं हैं वो लुप्त होंगी हमारी। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि हमारा को कपड़े ज्यादा खरीदने का मन नहीं करता, कोई घूमने फिरने का मन नहीं करता, कोई जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे बात करने का मन नहीं करता, फालतू की चर्चा में क्या रखा है। कई लोग काम वाली का ही डिस्कशन करते रहते हैं, कई लोग पड़ोसियों का ही डिस्कशन करते रहते हैं, तो उस सब में उनको रस नहीं आता। तो उसी चीज की बात की जा रही है
कि धीरे धीरे क्या होता है, ये सब हमारी कम होती, नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं, हम ये मन करता है नहीं हम कृष्ण कथा सुन लें, हम मठ में चले जाएं, हम परिक्रमा में चले जाएं, तो ये सब क्या है, धीरे धीरे भौतिक जगत से जो है हमारा ये कटने लगता है। देखेंगे कि हमारे रिश्तेदार भी हमसे हटने लगते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि जब प्रकाश आ जाता है तो अंधकार अपने आप ही लुप्त हो जाता है। इसीलिए जो अनुकूल नहीं होते हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी या सब, उन सभी से हमारा किसी न किसी वस्तु को लेकर झगड़ा या वाद विवाद हो जाता है और हम उन्हें छोड़ देते हैं। हम उनके बिना, यहाँ तक कि मैंने तो कईयों को देखा माता पिता तक को छोड़ देते हैं, कई लोग भाई बहनों को छोड़ देते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें भजन से प्रॉब्लम हो जाने लगती है। तो कह रहे क्योंकि प्रकाश आया तो अंधकार अपने यहाँ पट गया। जो मायावादी जीव हैं वो तुम्हारे जीवन से फिर अपने आप चले जाते हैं। तो जड़ इंद्रिय तृप्ति और अलौकिक प्रेम दोनों का आस्वादन एक साथ नहीं किया जा सकता। दोनों चीज बता दी। अगर हम जड़ इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं तो हमें अलौकिक प्रेम का आस्वादन होगा नहीं, फिर तो हम आरोप सिद्धा में ही रह जाएंगे कि हाँ ठीक है हमारा रूटीन है, हमें मंगल आरती करनी है, अपना हरिनाम करना है, एकादशी करनी है, ग्रंथ पढ़ने हैं, सुनने हैं। तो ये हमारा सिर्फ एक आरोप सिद्धा, यानी इट विल ओनली अ प्रोसेस फॉर अस देन, प्रोसेस ही रह जाएगा ये। और इस प्रोसेस से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक हमारे जड़ भाव भी रहेंगे। तो उसी बात को कह रहे हैं कि जब तक हमारी जड़ इंद्रियों की तृप्ति हम कर रहे हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे काम वाली को भी देखना है, ध्यान ही उधर, क्या चीज मार्केट में नहीं आ गई। आजकल तो सबसे बड़ा तो ये मोबाइल है, जान को ना, कि सारे दिन बस खोला एक रील आई और उसके चक्कर में 100 रीलें कब देख ली पता ही नहीं चलता है ना। तो इसीलिए तो फिर ये है कि भाई जब तुम हरि नाम कर रहे हो मोबाइल अपने पास रखो ही मत, उससे दूसरे कमरे में रखो वाइब्रेटर पे करके, और फिर अपना एकांतिक चित्त से मंत्रमयी उपासना करते हुए हरि नाम करो। अपने मंत्र करते समय भी मोबाइल तुम्हारे पास ना हो, कम से कम उसमें कुछ तो क्वालिटी टाइम हमें अपना करना पड़ेगा ना डिवोट। चाहे हम दिन का 1 घंटा ही ऐसा निकालें कि नहीं हमें अपने मोबाइल से दूर रहना है, का चिंतन करते हुए गौर हरि का चिंतन, अपने गुरुदेव के चिंतन में ही हमें मंत्रमय उपासना करनी है सारे दिन। इसलिए हमें इससे बचना पड़ेगा। तो कह रहे हैं हरि कथा का श्रवण करते करते जब साधक के हृदय से धीरे धीरे जड़ीय कामनाएं दूर हो जाएंगी, तो होंगी तो जब हम जड़ से दूर रहेंगे। ये मोबाइल तो सबसे बड़ी जड़ माया हमारे सामने। ठीक है, भगवत सेवा के लिए यूज करो, फिर तो घंटे 2 घंटे इसको ऐसे रख दो कि हमें नहीं पता भैया अब हम अपना हरि नाम कर रहे हैं, अब हम अपनी गायत्री कर रहे हैं। तब साधक के हृदय में ब्रजवास की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो जाएगी। ब्रजवास के लिए वह अति गंभीर हो जाएगा। तब क्या होगा? तब आएगी तीव्र उत्कंठा। आप देखो जो बार बार लोभ की बात आ रही है ना, वो कब आएगा? जब जड़ीय कामना दूर होगी तभी तो आएगा लोभ। और जड़ीय कामना कब दूर होंगी? जब हम हरि कथा का श्रवण करेंगे। तो इसलिए ये तो हमें फोर्सफुली करना ही पड़ेगा कि थोड़ी देर जड़ से दूर, अपने घर से दूर, घर में एक कोना हम ऐसा बनाए जिस समय घर में कोई ना हो, उस समय हम बिल्कुल एकांतिक रूप से डूब के अपना हरिनाम करें, डूब के अपना हम मंत्र करें। तब कहीं जाके हमारे हृदय में तीव्र उत्कंठा आएगी और ब्रजवास के लिए यह अति गंभीर हो जाएंगे। फिर क्या होगा? शारीरिक और मानसिक रूप से वास करने लगेंगे हम ब्रज में, और यह भक्ति के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। उस समय साधक अपनी संपूर्ण चेतना को भगवत लीला स्थलियों में अभिनिवेश कर देता है। तब क्या करेगा साधक? संपूर्ण रूप से अभिनिवेश हो जाएगा उसका। देखो प्रोसेस तो ये हमें करना पड़ेगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि जब तक ये तो नहीं तो हमारा आरोप सिद्धा ही रहेगा कि चलते फिरते हम सबको देख रहे हैं, हरिनाम भी कर रहे हैं, बैठे हैं, काम वाली काम कर रही है, चलो हम तो हरिनाम करें। ये रील देखते, मैं तो देखा कई लोग रील देखते हुए हरिनाम कर रहे हैं या मंत्र भी कर रहे हैं। तो ध्यान है उधर क्या हो रहा है, पति क्या कर रहा है, हमारा घर में क्या हो रहा है, दरवाजा किसने खोला। तो वो सब से हमें अपने टाइम को चुनना पड़ेगा। बेटर है अपने गायत्री मंत्र हम सुबह जल्दी उठ के कर लें, जब घर में कोई हलचल ना हो, सब सो रहे हो। कोशिश करें हम कि हरिनाम भी हम अपना मुहूर्त में कर लें, मंगला के समय में। उससे क्या होगा? कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। कम से कम कुछ समय तो हम अपने क्वालिटी के लिए निकालें ना, ताकि हमारा लोभ बढ़े। लोभ भी तो जब बढ़ेगा जब हमें कुछ अनुभूतियां होंगी। अनुभूतियां जब ही होंगी जब हम डेंस होकर करेंगे। अगर हम डेंस होकर नहीं करेंगे तो सब कुछ आरोप से भारी धरातल पे ही रह जाएगा, हृदय में कभी प्रवेश ही नहीं होगा। इसलिए हम सभी
श्रीपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी से, अन्य अन्य आचार्यों से, अपने गुरु वर्गों से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी आकर हमारे हृदय में हमारे हरिनाम को सुदृढ़ करें, अपने भावों को हमें प्रदान करें। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे वो किसी कृष्णा, की दंडवत कॉल आ रही प्रणाम।